हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब के बयान को सुना। ये सब अपनी जगह, लेकिन सबसे ख़ास बात होती है जलसे की, बल्कि यूँ कह लें कि हर इबादत का मग़ज़ दुआ हुआ करती। बेशक बेशक जी, हक़ है। अगर आप दुआ में शिरकत करेंगे, यहाँ मिंबर से दुआ की जाएगी, आप तमामी हजरात उस पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। अब आपने इतनी मेहनत की, पूरी रात नींद कुर्बान की, और थोड़ी देर के लिए आप इस महफिल से चले गए अपने घरों को, तो बड़ी महरूमी की बात होगी। इसलिए कि ये वक्त इनाम मिलने का है, ये दुआ की मकबूलियत का वक्त है। थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ रखें, उसके बाद मदरसे के जो तलबा हैं जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, हाफिज़ कुरान हैं, उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, एक अमामा शरीफ बांधा जाएगा। आज इनके सरों पर दस्तार हम और हमारी जमात के उलमा बांधेंगे, कल इन्हीं बच्चों के माँ बाप के सरों पर बरोज़ महशर अल्लाह के मासूम फरिश्ते दस्तार बांधेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े किस्मत के लोग हैं ये, जिन्होंने इस मदरसे में रहकर ज़कात और खैरात के पैसे से चलने वाले मदरसों में दाल रोटी खाकर कुरान को अपने सीनों में महफूज किया और इल्म दीन सीखा, तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जन्नत तो अता करेगा, लेकिन साथ ही साथ इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला 7 ऐसे लोगों को जन्नत में जगह देगा जिन पर जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज़ दीन आलिम कुरान बनाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वो भी लोग बड़े खुशनसीब हैं जो अपने माथे की निगाहों से इस खूबसूरत हसीन मंजर को देखेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप आज इन्हें गौर से देख रहे हैं, हो सकता है इनकी नज़र आप पर पड़ रही हो, और मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा, गैब से निदा आएगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ। ये जन्नतियों की सफ में होंगे, और आपके अमाल कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। आपका कौन सी सफ में ठिकाना होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके अमाल इस लायक ना हो कि उसे जन्नत में जगह मिल सके, वो जहन्नुमियों की सफ में हो। अगर उस वक्त इन्होंने आपको पहचान लिया, खुदा के कसम, तो ये ज़रूर अपने रब से आपके लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि आज मैं अपने किसी नेक बंदे के ऊपर किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। अल्लाह अल्लाह, पहचानो इन्हें और इन्हें अपने साथ जन्नत में ले जाओ। सुभान। तो आज जो लोग जलसे से उठ के भाग रहे हैं, इन्हें जिंदगी बनाने का वक्त है। अल्लाह अल्लाह। वो लोग तो अपनी किस्मतों पे जितना फक्र करें कम है, और मेरा खुद का ये मानना है कि अपनी जिंदगी की सारी कमाई, जितनी दौलत उन्होंने जिंदगी में कमाई, वो अगर ला के इस मदरसे में डाल दें, तब भी इस मदरसे का हक नहीं अदा कर सकते, एहसान नहीं उतार सकते। इसलिए कि इस मदरसे ने उन्हें कुछ और नहीं दिया बल्कि जन्नत का टिकट दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी जिंदगी एहसानमंद रहे इस मदरसे के। लेकिन हमें इन सब बातों से क्या लेना, हमें तो अपनी दुनिया में मस्त रहना। हम तो भूल गए हैं कि हमें एक न एक दिन इस दुनिया को खैराबाद कहना है और कब्र की आगोश में पहुंचना है। लोगों, बहुत खूबसूरत खिताब हुआ अल्लामा इकबाल साहब का। बस ज़रूरत इस बात की है कि खिताब तो अच्छा था,
लेकिन हम अमल कब करेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आप अमल करेंगे तभी आपका जलसा कामयाब होगा और आपकी जिंदगियां खूबसूरत बनेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस तरह बेशक। ये आज हाफिज कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, इन्हें मदरसे ने तो सनद दे दी और मदरसे ने अपना पूरा काम कर दिया। मदरसे ने इन्हें जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अभी ये जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, ये ना समझ लें कि हम जन्नत में पहुंच गए, इसलिए कि बहुतेरे हाफिज ऐसे होंगे, बहुतेरे आलिम ऐसे होंगे जहन्नुमियों की सफ में जो सबसे आगे खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। सिर्फ कुरान को याद कर लेना, उसे अपने सीने में महफूज कर लेना जन्नती होने की दलील नहीं है। बेशक बेशक। उसके लिए जरूरी है कि इश्क़ रसूल होना चाहिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान सिर्फ कुरान रट लेने से कोई जन्नती नहीं हो जाता। बेशक। हाँ, ये जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गए। अब ये बची हुई जिंदगी अगर फर्ज वाजिबात को अदा करेंगे, सुन्नतों की पाबंदी करेंगे और मसलके आला हजरत पर कायम रह के अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा के कसम जन्नत के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक बहुत खूबसूरत बात कही, आजकल एक फितना चल रहा है, उस फितने को लेकर मैं भी अक्सर बोल देता हूँ कि लोगों, मौला अली से सच्ची मोहब्बत करो। हाय हाय हाय, बेशक। इसलिए कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। हाय हाय हाय, लेकिन मौला अली ने जिनसे मोहब्बत की उनसे भी मोहब्बत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अली से हम मोहब्बत करें कैसे? इसलिए कि अगर अली मेरे सामने होते तो हम उनके हाथ चूमते, उनके कदमों को चूमते। अली तो हमारे सामने नहीं, हम उनसे मोहब्बत करें कैसे? तो अगर अली से मोहब्बत करने का तुम्हें सलीका सीखना है तो मसलके आला हजरत को पढ़ो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तुम मसलके आला हजरत के सच्चे सिपाही बन जाओगे तो खुदा के कसम ना तुम जिंदगी में कभी अली की बुराई करोगे ना अली के यारों की बुराई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत पर कायम रहकर तुम अली से मोहब्बत करोगे तो तमाम सहाबा की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होगी। बेशक। तुम अली से, अहले बैत से भी मोहब्बत करोगे और सहाबा से भी मोहब्बत करोगे। खैर, ये वक्त नहीं है ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का, जितनी तकरीर हो गई हमारे और आपके लिए काफ़ी है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है जो हमें पैगाम मिला है हम उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियों में निखार पैदा करें। ये जो आज बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, आलिम दीन बने हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी कद्र करें, इनकी खिदमत करें, इसलिए कि आपके लिए ये जन्नत में जाने का है एक वसीला, एक सहारा बन सकते हैं। और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, इसलिए कि आज के इस पुरफतन दौर में, आज के इस माहौल में अगर हमारी थोड़ी बहुत पहचान बची है तो इन मदरसों से बची है, वरना हमारा किरदार ऐसा नहीं है। आज हमें कोई सड़क पे देख ले तो हमारा लिबास देखकर ये नहीं कोई कहेगा कि ये मुसलमान का बच्चा है, हमारी शक्ल देखकर ये नहीं कहेगा कि मुसलमान का बच्चा। हमारे सरों से टोपियां गायब, चेहरों से दाढ़ियां गायब, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें गायब। आज कौन सी ऐसी चीज़ हमारे अंदर राइज नहीं है जो गैरों में पाई जाती है? जो गैरों की चीज़ें थी वो हमने अपना ली, हमने अपनी पहचान ही छोड़ दी। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और जितना हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं दुनिया उतना हमसे दूर भाग रही है। लोगों, कभी गौर किया करो, कभी किसी मुर्दे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाया करो तो उन बैठी हुई कब्रों के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखा करो कि जिसकी कब्र बैठ चुकी है, जिसकी कब्र के पटरे टूट चुके हैं, खुदा की कसम जब वो जिंदा था तो उसके एक इशारे पे पूरा इलाका दौड़ा चला आता था। जब वो चलता था न जाने कितनी गाड़ियां उसके आगे पीछे चला करती थी। जब वो खाता था तो उसके लिए कितने कीमती कीमती दस्तरखान पे डिशेज हुआ करती थी। आज उसका क्या हाल है? आज उसकी कब्र पे कोई मिट्टी डालने को तैयार नहीं, आज उसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं जिसने अपनी जिंदगी ऐश से गुजारी। और कभी उन कब्रों की तरफ जाया करो और देखा करो जिन्होंने सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो के खाई। खुदा की कसम आज भी उनके गुंबद चमक रहे हैं।
बज़ाहिर तो दुनिया में लोग उन्हें दीवाना कहते थे और थे भी वो दीवाने, लेकिन किसके दीवाने? अपने रब के दीवाने थे। आज उनकी मज़ारात पर मेले लगे हुए, इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। बेशक जिनका जिन्होंने दीन की खिदमत की, माशाअल्लाह, जिन्होंने छोटों से मोहब्बत की, जिन्होंने बड़ों का अदब किया और जिन्होंने 100 साल से लेकर अब तक मसलके आला हजरत पर रहकर अपनी जिंदगी गुजारी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हीं मर्द मुजाहिद में एक सुनहरे हर्फ से लिखा जाने वाला नाम मौलाना अनवार हुसैन। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम मुसलमानों, बहुत कम लोग ऐसे, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लाखों मुरीद हैं इस फकीर के जी अल्हम्दुलिल्लाह। और न जाने हजारों लोग रोज मिलते हैं, लेकिन चंद ऐसे हैं, लाखों हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन चंद ऐसे हैं जिनसे हम मोहब्बत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन लोगों में एक खूबसूरत सा नाम मौलाना अनवार हुसैन कादरी का है। बेशक बेशक, मैं सुभान बहुत मेहनत करता, मोहब्बत करता था उनसे, और क्यों ना करता, इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं जो दीन की खिदमत, दीन का काम करता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। आज नहीं, तकरीबन 12-15 साल से आ रहा हूं इसी स्टेज पे। आप सुभान बराबर अल्लाह। हर साल मुझे देखते हैं, माशाअल्लाह। और छोटा बड़ा कोई प्रोग्राम होता मौलाना अनवार साहब मुझे याद करते, मैं दूसरी तारीखें छोड़ के उनकी उस तारीख पे जरूर लब्बैक कहता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि वो सुन्नियत का काम कर रहे थे, वो मसलक का काम कर रहे थे। अब बिस्मा वालों, तुमने कितना बड़ा, तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हुआ इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, अल्लाह लेकिन अकबर, मुझे इस बात का अंदाजा है। अल्लाह अकबर। वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द कलंदर, खुदा की कसम मैं तो यूं कहूँगा कि इस बिस्मा और अतराफ के जितने मौजे हैं, जितने गांव हैं, वहाँ जो सुन्नियत की छाप है मौलाना अनवार हुसैन की देन है। बेशक बेशक, जी हक है। बहुत मेहनत की है, मैंने कई प्रोग्राम किए उनके साथ। बेबाक आदमी, चर्ब जबान आदमी, बेशक, और हर लिहाज से मजबूत, माशाअल्लाह। छोटों से मोहब्बत करने वाले, बड़ों का अदब करने वाले, दीन की खिदमत करने वाले। अल्लाह भी हर अच्छी चीज को ही पसंद करता है। अल्लाह 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 अल्लाह। आप तारीख उठा के देखें, जो अल्लाह के सच्चे बंदे अल्लाह ने कम उम्र दी में जल्दी बुला लिया, अल्लाह। इसलिए कि हर एक को अच्छी चीज की तलब। जरूरत होती। नेक आदमी, बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस नुकसान की भरपाई उनके बेटे मौलाना फैज के जरिए अल्लाह फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। मौलाना फैज साहब से काफ़ी उम्मीद है मुझे, अभी ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ है, इसलिए कि अभी तक तो वही इस बस्ती की सरपरस्ती फरमाते थे। जी जी, बेशक बेशक। लेकिन अब चूंकि ये आलिम दीन भी हैं और उन्हीं का खून भी है इनके जिस्म में, बेशक बेशक। मैं जी। उम्मीद करता हूं कि ये भी दीन की खिदमत करेंगे और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर इस बस्ती को समेट कर मसलके आला हजरत का जोशांदा पिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और पक्का सुन्नी बनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जिस तरह आप लोग मौलाना अनवार साहब के कांधे से कांधा मिलाकर उनके हर मौके पर उनका साथ देते थे, तो ये उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं के जानशीन भी हैं। बेशक बेशक, जी। आप ये समझें कि मौलाना अनवार साहब ही इनकी शक्ल में, इनके वजूद में मौलाना अनवार साहब ही हैं। अल्लाह आप अल्लाह। जिस तरह उनकी मदद करते थे, उनके साथ रहते थे, वैसे ही आपका ये फर्ज बनता है कि इनकी भी आप उसी तरह हौसला अफजाई करें। बेशक बेशक, और सुभान मैं अल्लाह। इनके लिए गाहे बगाहे दुआ भी करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। बरकत अता फरमाए। इनसे वो काम ले जो मौलाना अनवार ने किए हैं, इनसे दीन और सुन्नियत का काम ले, इनसे मसलक का काम ले। आमीन आमीन। और मुझे ये हुआ है कि उनकी जानशीनी की दस्तार इनके बांध दी जाए। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि चूँकि मौलाना अनवार साहब भी मेरे खलीफा थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिलाफत अता की थी, हाय हाय हाय। तो मैं चाहूँगा अरे कि मौलाना अनवार साहब
के ही नक्श कदम पर चलकर ये दीन व सुन्नियत का काम सुभान करें। अल्लाह। उसकी वजह यह है, उसकी वजह मेरे भाई की ये इलाका वहाबियत ज़दा है। जी 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 यहाँ पर अगर कमज़ोर पड़े तो नुकसान होगा, जी खसारे जी बेशक। मौलाना अनवर साहब ने बहुत मजबूती से सुन्नियत का डंका बजाया है इस बस्ती में, वो कायम रहना चाहिए। तो बेशक मैं चाहता हूँ क्यों ना अपने बुजुर्गों की का जो तबर्रुक है वो मौलाना अनवर साहब को दिया और उन माशाअल्लाह। पर वाहिदी फैजान झूम के बरसा। हाय 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 सुभान जिस अल्लाह। महाज में, जिस मैदान में कदम रखते थे अल्लाह उन्हें कामयाब किया करता था। तो मेरी खुद की ये ख्वाहिश है कि मैं मौलाना फैज़ को भी मौलाना फैज़ान रज़ा साहब को भी सिलसिले क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और वाहिदिया की खिलाफत और इजाज़त अता कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, शहजाद गाने अनवारे मिल्लत, जानशीने अनवारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शराइत होती हैं, मैं उन शर्तों को वाज़े कर दूं, इसलिए कि वो मामूली खिलाफत नहीं है, ये वो खिलाफत है जो मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी लेके माहरेरा पहुँचे, अल्लाह 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 अल्लाह। और आला हजरत लेके बरेली पहुँचे। हाय हाय हाय। ये वही खिलाफत है जो मैं मौलाना फैज़ान को दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। शर्त ये है कि नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। तमाम फ़राइज़ की अदायगी करेंगे, सुभान अल्लाह। सुन्नतों पर अमल करेंगे और मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ों का अदब करेंगे, छोटों से मोहब्बत करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, तब तक कि ये सिलसिले वाहिदिया के खलीफा कहलाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जो सबसे अहम शर्त यह है, जिस दिन ये मसलक के आला हजरत से हटेंगे खिलाफत इनसे हट जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजादे अनवारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ शहजादे अनवारे मिल्लत, जानशीने अनवारे मिल्लत, बड़े भाई मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला का जो ये ताजपोशी का मंज़र आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, और हुजूर सुहेल मिल्लत का फैज़ान जारी हो रहा है। दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम ये बहारें सलामत रखे, ख़ानदान अनबार मिल्लत को सलामत रखे। मोहब्बत के साथ मेरे साथ सारे लोग पूरी जिंदा दिली से हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत, ख़ानदाने हुजूर ताहिर मिल्लत, खलीफे हुजूर सुहेल मिल्लत, जानशीने अनवारे मिल्लत, मुसलमानाने बिस्वा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत मिंबर नूर पर जलवागर हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है। बैठ जाएं भाई, माशाअल्लाह बैठ जाएं, बैठ जाएं। अभी एक आखिरी काम बाकी है। दारुल उलूम मोइनिया रहमानिया से फारिग होने वाले उलमा और हुफ़ाज़ की दस्तार बंदी का रूहानी रूह परवर नूरानी मंजर हमें और आपको अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाना है। बैठ जाएं भाई, अहले मेंबर से गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे पीछे रहें। आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं। जी रिहान भाई माशाअल्लाह बैठ जाएं भाई। अभी दस्तार बंदी के बाद आप हजरात मुबारकबाद पेश कर लें, अभी बैठ जाएं। हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की बारगाह नाज में मैं रीज़ा पेश करूंगा कि हुजूर इन फारिगीन के सरों पर सजने वाले इमामे में अपने मुक़द्दस हाथों को लगा दें। भाईजान थोड़ा सा आप सब्र तहम्मुल से काम लें, अभी दस्तार बंदी बाकी है। दस्तार बंदी हो जाए उसके बाद आप हजरात भरपूर
जी, जो ये हमारे भाई स्टेज पर चढ़ के आए हैं, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात थोड़ा सा सब्र का दामन ना छोड़ें। हुजूर सुहेल मिल्लत के आगे से आप हजरात हट जाएं। और जो फारिगीन दारुल उलूम मुइनिया रहमानिया हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो हुजूर सुहेल मिल्लत की बारगाह तक पहुंचे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जो दर्जे मौलवियत से फारिग होने वाले दो मौलवी हजरात हैं, मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले मोहतरम मौलवी शहजादे अली बिन शब्बीर अहमद, मौलवी शहजादे अली बिन शब्बीर अहमद, आप हजरात ऐसे ही बैठे रहें और उलमा जो हैं वो खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। आप हजरात को बस ऐसे ही बैठे रहना है। मौलवी शहजादे अली और दूसरा नाम है मौलवी मोहम्मद समीर इब्ने वाजिद अली, मौलवी मोहम्मद समीर इब्ने वाजिद अली, ये दोनों दर्जे मौलवियत से फारिग होने वाले मौलवी हजरात चंदनपुर महमूदपुर बिस्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाअल्लाह, मैं इनके अहले खाना को और जुमला अहले महफिल को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहजादे अली बिन शब्बीर अहमद, मोहम्मद समीर बिन वाजिद अली, आप देख रहे हैं दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर। हुजूर सुहेल मिल्लत और उलमा अहले सुन्नत के मुक़द्दस हाथों से इनकी दस्तारबंदी हो रही है माशाअल्लाह। और इसके बाद दर्जे हिफ्ज़ से फारिग होने वाले वो 7 खुशनसीब हुफ़ाज़ इकराम के जो सरकार सुहेल मिल्लत का बरकत फैज़ान लूटने के लिए हज़रत के कदमों के करीब आएंगे। मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद हकीक बिन जाबिर अली, हाफिज़ मोहम्मद हकीक बिन जाबिर अली, जैता मऊ लहरपुर ज़िला सीतापुर, हाफिज़ मोहम्मद हकीक बिन जाबिर अली, जैता मऊ लहरपुर ज़िला सीतापुर, जीता मऊ, हाँ उस पर जबर जेर नहीं लगा है।